तू यार का लगा ले साउंड चटनी लगा। मैया का दो, मैया का दो। कौन जाओ? मान नहीं रहा। मुँह में ले होए के चलो मंगल भैया कहाँ है? मंगल भैया पहले चावल खाओ। मंगल भैया पहले चावल खाओ। एक हाथ ऊपर किए थे ना, पहले चावल खाओ। आओ जल्दी आओ। ये लकड़ी चावल मंगल भैया ये लो। थोड़ा सा मालूम दे दो, थोड़ा अपना हो गया खा लो। उसके बाद नाश्ता कर लीजिए लो ले ना हटा रहा क्या ले लियो है हड्डियां भैया जी ने हम चाय यार मैं दो दोनों खा रहा हूँ। राधे 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 चकाचक मोड़ा चकाचक राधे 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 ये गिलास दे बड़ा धर लो। हम लोग के भी तो एक दिन बोलता है कि नहीं आप लोग के देखते हैं आगे बैठेगा नहीं रहे धर लिया बढ़िया लोग আমাদের ওরা কোন পাথরটুকুটা আমাদের একটু চিহ্ন দেবো। कौन से यारो स्वाद है
महाराज जी को भी देखना और परे में हमारी महारानी खड़ी है, मैंने ध्यान रखना महाराज जी पे लगे रहे सब। इनकी बॉडी में से एंटी रेडिएशन निकलता है। राधे राधे। किसी को बीपी हाई है ना, तो गाय को ऐसे 5 बार कर लो बस, बीपी नॉर्मल। किसी को कैंसर है, आधा घंटा डेली और गाय का मालिश करे, कैंसर को खींच लेगी गाय। तो कैंसर तक को ठीक कर सकती है, तो छोटा मोटा बीमारी को ठीक करने में क्या टाइम लगेगा। इतनी गाय की महिमा है। राधे राधे। आवाज कैसे कम है कि रेडिएशन को नष्ट कर देती है, इतनी गाय की महिमा है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर जहां गिरेगा वहां लक्ष्मी का भंडार रहता है। राधे राधे। वो घर मकान पवित्र हो जाता है। और किसी को भूत ब्यादा जिंद लग जाए ना, उसको गाय के पास 5 मिनट बैठा तो 11 दिन में भूत ब्यादा फिर सब नष्ट हो जाएगा। राधे राधे। गाय की इतनी बड़ी महिमा, वेदों में गावो विश्व मात्र है, ये विश्व की मैया तो गैया है, इस पृथ्वी को गैया ने धारण किया हुआ है। तो जहां भी गाय दिख जाए, ऐसा नहीं कि अपने घर की गाय है उसी को खिलाएंगे। तो गायों को रोटी, पूड़ी, बादाम, किशमिश, छुआरा, मक्खन, मेवा, दूध, दही, फल जो मिले वही खिलाओ। आप देखना, गाय को खिलाना शुरू कर दो, 1 साल के बाद देखना आपके घर में कितनी उन्नति होती चली जाती है। बीमा ये वृंदावन में घूमते हैं ना, तो वृंदावन की जो गाय सड़कों पे घूमती है, इनको देख के इनके पीछे लग जाती हैं। घर तक आ जाएंगी 10-12 गाय, फिर जो हाथ लगेगा वही खिलाना शुरू। चाहे काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, मेवा हो, फल हो, सेब हो, केला हो, रोटी हो, जो हो, हरा चारा हो, यानी गायों को डेली 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 खिलाते हैं। राधे राधे। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो पैसा हमारे पास दान आता है, अब उस दान का हम क्या करते हैं, गैयाओं की सेवा में लगा लेते हैं। राधे राधे। भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होगा, चाहे 1 रुपया दे रहा है वो भी और लाख रुपया दे रहा है वो भी, एक एक पैसे का सदुपयोग होता है हमें ब्रजवासी। राधे राधे। तो ये गाय की महिमा है। आपको गाय जहाँ भी दिख जाए अपने गांव घर में, चाहे पड़ोसी की हो, किसी को भी हो, उसको खिलाओ, जितना हो सके खिलाओ। केला खिलाओ, सेब खिलाओ बढ़िया से। झूठा गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जो गायों को झूठा खिलाते हैं, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, उस घर में नरक का वास और आसुरी प्रवृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। ध्यान देना, गायों को झूठा नहीं। और गाय मर जाए तो 1000-2000 खर्च करो, जेसीबी से गड्ढा खोद करके और गाय को गाड़ दो। राधे राधे। छोड़ना नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। गाय की महिमा ये समझ लो। गाय की एक सूचना और दे देते हैं आपको। जो भंडारे के लिए 800 रुपया आपने यहाँ जमा कराया है ना, तो कल भंडारा होगा, ब्रजवासी खाएंगे, ब्रजमाई खाएंगी। आप जो ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा करने के बाद में राधा कृष्ण को भोजन कराना पड़ता है। एक राधा कृष्ण बैठे हैं मंदिर में और एक राधा कृष्ण है ब्रज गोपी, ब्रज ग्वाला। राधे राधे। ब्रजवासी, ब्रजवासी वल्लभ सदा मम जीवन प्राण। ब्रजवासियों में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ की जो स्त्रियां हैं ये गोपी हैं, इनमें और गोपी में कोई अंतर नहीं है, यही राधा है। तो कल दोनों जन आते हैं भोजन करने के लिए। आप देखना, जिन ब्रजवासियों के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहाँ जो कितना भी संत ऋषि मुनि महात्मा आ जाए वृंदावन में, चाहे कृपालु बाबा ही क्यों न हो, तो कृपालु बाबा भी ब्रजवासियों के पैरों को धो धो के पिया करते हैं। राधे राधे। हमारे वृंदावन में अनुद्धाचार्य जी हैं, ये बाहर के हैं, ब्रजवासी नहीं है, ये भी हम लोगों के पैरों को धो धो के पीते हैं। राधे राधे। तो ब्रजवासी की महिमा जो जानता है वो पुण्य प्राप्ति कर लेता है। तो कल आपके सामने सब ब्रजवासी आएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे और भंडारा चलेगा यहाँ। राधे राधे। अपने घर में जाकर के, मोबाइल बंद करो, अपने घरों में जाकर के ब्रज यात्रा के निमित्त कुछ भी नहीं करना है। सत्यनारायण की कथा भी नहीं करानी है।
किसी को भी नहीं खिलाना है ब्रज यात्रा के निमित्त, ठीक है ना। हम सबको प्रसादी देंगे, सबको एक एक डिब्बा देंगे प्रसादी का, उसमें से किनका सबको बांटिए। यहाँ के निमित्त तो वहां नहीं कराएंगे, यहाँ का जो है यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। राधे राधे। आप अपने यहाँ कराओगे और जिसको खिलाओगे ब्रज यात्रा के निमित्त, हो सकता है वो मांसाहारी हो, प्याज लहसुन मीट मांस खाने वाला हो। सबसे बड़ी बात है ब्रजवासी कहाँ से लाओगे? यहाँ का तो 800 रुपया में यही हो गया कल्याण। राधे राधे। और घर में जाके जो 10-20 हजार खर्च करते वो बच गया, ठीक है ना। बोलिए राधा रानी की। दूसरी सूचना दे देते हैं, सन 2025 सोमेश कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में 1008 श्रीमद् भागवत मूल पाठ कथा होने जा रही है। और ये लाइव आस्था और संस्कार 2 चैनल पर लाइव आएगा। राधे राधे। जो भी भक्त इसमें भाग लेना चाहें, अब अकेला आदमी कोई एक भागवत कराएगा, कम से कम 4 लाख से खर्च कम नहीं आता है। पंडाल है, बाजना वाला है, भंडारा है, दान पुण्य 10-12 आदमी का टीम को सबको दक्षिणा देना 11-11 हजार रुपया, भंडारा कराना, पूजा करना, साउंड वाला है, लाइट वाला है, डेकोरेशन वाला है, जनरेटर वाला है, करीब 4 लाख खर्चा आता है गरीब से गरीब। तो उसमें 36,000 रुपया एक आदमी से हम लेते हैं। तो 36,000 रुपया में एक व्यक्ति का एक पूरा भागवत हो जाएगा। राधे राधे। और सबको मन में अच्छा रहता है कि हम एक भागवत कराएं जीवन में। श्रीधाम वृंदावन में आकर के भागवत कराना, ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अभी 2 साल पहले इन्होंने खानोड़ी में किया था, जो मंगल महतो हैं आपके साथ में और हाराधन भैया चल रहे, इन्होंने भी 31,000 रुपया उसमें दिया था। लेकिन 5 साल के बाद वृंदावन में होना है तो हम 5,000 रुपया 1,000 हर साल के महंगाई के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। जिसको भी 2025 में भाग लेना हो वो 1100 रुपया दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। 1100 रुपया यहाँ दे देना, अपना नाम एड्रेस मोबाइल नंबर सब लिखा देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अपना 6-6 महीने में थोड़ा करके पैसा 2025 से पहले ही वो कंप्लीट पैसा हो जाएगा। उस समय ये 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल को है हनुमान जयंती 2025 में। हनुमान जयंती से शुरू होगी तो 1 दिन होगा शोभा यात्रा और 7 दिन चलेगी कथा, 8 दिन, 1 दिन जाएगा भंडारे व हवन में, 9 दिन, और 2 दिन देंगे आपको वृंदावन रुकने के लिए छुट्टी। अपना कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। 11 दिन का अरेंजमेंट उसी में रहेगा 36,000 रुपया में। उसमें 2 व्यक्ति आ सकते हैं, पति पत्नी हो या कोई भी हो। 36,000 रुपया दे करके 2 व्यक्ति उसमें रह सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा आना चाहे कि हमारे पास 36,000 रुपया नहीं है और हम भी 11 दिन के लिए वृंदावन में आना चाहें तो वो 5100 रुपया दे करके और 11 दिन यहाँ रह सकते हैं। उसमें रूम का भाड़ा, खाना पीना, चाय नाश्ता सब 5100 रुपया में, उसी में झंझट खत्म। राधे राधे। सबके पास नहीं है उतना पैसा तो गरीब आदमी क्या करेगा? थोड़ा करके आज से जोड़ना शुरू करो। तो जो 5100 रुपया दे करके रहना चाहें वो 500 रुपया दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वो 1 साल पहले ही हमको धर्मशाला इत्यादि बुक करना पड़ेगा। करीब 6,000 लोगों की रहने की व्यवस्था चलेगी और 6,000 लोगों का नाश्ता भी बनेगा, भोजन भी बनेगा शाम का, यानी 18,000 लोगों का भोजन डेली चलेगा। बहुत विशाल आयोजन होने जा रहा है। बोलिए राधा रानी की। उसमें 8-10 लोग तो भाग नाम है नीम गांव। आज से 5,000 साल पहले श्री 1000 श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने नीम गांव में, ये नीम के गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या किया। सूर्य भगवान ने उनको यहाँ दर्शन दिया है। राधे राधे। तो निम्बारकाचार्य जी का ये तपोस्थली है। जो हम जो तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक यहीं से निकला है, ऐसा मानो। और तपस्या के प्रभाव से क्या हुआ, श्री जी महारानी आई और अपने चरण चिन्ह निम्बारकाचार्य जी को देकर के चली गई। राधे राधे। हम जो तिलक लगाते हैं ये राधा रानी के चरण हैं, चरण, ये एड़ी है, देख रहे हो ना।
और ये पैर है, तो कल्याण किसका होगा? जो देखेगा। तो ये राधा रानी के चरण हैं, वो चरण यहीं से प्रकट हुए। बोलिए नीम गांव की जय। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने कुंड का निर्माण किया 5100 साल पहले। तो कुंड का नाम पड़ा सुदर्शन कुंड। तो पहले यहाँ दर्शन करेंगे, एक परिक्रमा करेंगे नीम की गाछ की, एक परिक्रमा। उसके बाद सुदर्शन कुंड का दर्शन करेंगे, फिर यहाँ महादेव जी है, निम्बारकेश्वर महादेव। उसके बाद ये राधे 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 बोलिए सुदर्शन कुंड की राधे 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 राधे। हाँ शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 8100। अब जो 2022 में मार्च में जो यात्रा होगा उसका 8500 रुपया है। हाँ, और भंडारे का 800 रुपया है, और बद्रीनाथ केदारनाथ का 500 रुपया है। तो यानी पहले हम लेते थे 600 4 साल पहले, फिर हम 3 साल पहले कर दिए 700, इस साल से कर दिए 800। तो महंगाई बढ़ रहा है ना, सिलेंडर का दाम, तेल का दाम, चीनी का दाम, चावल का दाम, खाने का दाम, तो उसी प्रकार से हमारा राधे राधे मीटर बढ़ता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बाबा बहुत बढ़ा दिए, हम बोले 10 साल पहले आ जाते, सस्ते में निपट जाते। राधे 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 राधे। राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 बिहारी जाओ दर्शन करो। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बढ़िया हमको, यहाँ से बढ़िया राधे 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 दर्शन करके बाहर निकलते रहिए, दर्शन करके बाहर निकलते रहिए। राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे चलिए राधे 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 कोई भी वैष्णवी लगा राधे 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 ये कैसा है से रोकना राधे 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 ये मंदिर का नाम है मान मंदिर और ये राजस्थान है। राजस्थान आ गए हम, यूपी से चले पैदल पैदल राजस्थान में घुस गए। राधे राधे। श्री जी महारानी रूठ करके यहाँ बैठ गई है, गुस्सा करके यहाँ बैठ गई। भगवान ने मनाया, मान रखा तो नाम पड़ा मान मंदिर। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर घरवाली रूठ जाए ना उसको मनाना, झगड़ना नहीं। झगड़ने का काम नहीं है आप लोगों का। आप कितना भी झगड़ा करो जीत नहीं पाओगे, जीत तो माताओं की होगी। गंगा जमुना बहती नदियाँ, सागर का जल खारी। तो गंगा जमुना की छोटी छोटी तो धारा हैं और पीने के लिए तो वही काम में आती है। और सागर कितना विशाल है लेकिन वो पीने के लिए तो नहीं है। नारी सदा पुरुष पर भारी। राधे राधे। और यत्र पूज्यंत नार्यस्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ जिस घर में नारियों का मान सम्मान पूजा होती है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखना, नारी कितनी भी झगड़ा करे आपके हित में करेगी, उसको हाथ जोड़ के आनंद आएगा। भगवान ने मनाया, कैसे मनाया? मोर बन के। तो एक भजन आता है ना, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। आखिर भगवान मोर क्यों बने? कि राधा रानी रूठ गई तो भगवान मना रहे हैं, नहीं मान रहे। तो क्या किए भगवान? मोर बन के डांस जो करने लगे। तब राधा रानी हंस रही है, अरे मेरा आज कन्हैया मोर बन गया, आनंद आ गया, मान गई। तो यहाँ देखेंगे मान बिहारी का मंदिर, मान बिहारी। इसके बाद चलेंगे मोर कुटी, जहाँ भगवान मोर बन के नाचे हैं। राधे राधे। पैंतीस 35,000। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जब पूरी गौशाला को देखा तो यहीं से उनको गौ संरक्षण हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतारो। बिना ढूंढे ही मिल गए। ढूंढे मेरे घर वाले ने तभी तो मिले, बिना मेरे घर वाले के राधे 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 राधे
महादेव जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु श्री श्याम सुंदर, ब्रज में जब आप लीलाएं करेंगे तो मेरे छाती पर आप रहना है। महल राधे 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 राधे। अब उधर घूम जा धीरे धीरे। राधे 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 राम मिला दे। राधे राधे बोले हाथ उठा के राधे 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 इधर लो। राधे राधे चलिए राधे 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 राधे। से माखन मिश्री का। और आपने एक भजन सुना होगा, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। सुने है ना, यहीं पर भगवान चूड़ी बेचने आए, मनिहारी का भेष बना करके। काहे कि श्री जी महारानी से तो कोई मिलने नहीं देता था, सभी ब्रजवासियों की का भेष बनाया श्याम। नीचे में नाला है। राधे राधे। देखिए ये ऊपर में है, दिखाई दे रहा है ना, ये राधे 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 राधे। बात करा के लिए बोलिए प्रेम से राधे राधे। पीली पोखर ललिता सखी की जब शादी हुई तो हल्दी चढ़ी ललिता सखी पर। श्री जी महारानी ने अपने हाथों से हल्दी चढ़ाई, हाथ हो गए हल्दी के। इस पोखर में, तालाब में श्री जी महारानी ने अपने हाथों को धोया है, तो नाम पड़ा है पीली पोखर। बोलिए पीली पोखर की, बरसाने बारी की। राधे 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 राधे। अरे बाबू, और वो कुछ भी नहीं खाते पीते थे, जब भी भूख लगा दूध की घास का रस पी लिया। उनको कोई रसगुल्ला भी खिलाए और उनसे पूछे कि रसगुल्ला कैसा बना है, एक ही बात बोलते थे सबको कि दूध की घास में जो स्वाद आता है वही इसमें है। ऐसे थे दुर्वासा। एक बार क्या हुआ, जो आप कहे थे ना भांडीर वन, वहाँ दुर्वासा ऋषि के विषय में बतलाए। वहाँ दुर्वासा ऋषि भी देखे बैठे थे। पानी गांव में रहते हैं दुर्वासा ऋषि। अपने अपने घरों में 56 तरह के व्यंजन बनाए दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए।
अब दुर्वासा ऋषि के आश्रम तक जाने के लिए बीच में आ गई यमुना महारानी। अब केवट मिले नहीं। अब बिना केवट के यमुना को पार करें तो करें कैसे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाया गोपियों ने, भगवान वहां प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हम दुर्वासा जी के आश्रम जाना चाहते हैं 56 भोग खिलाने के। अभी जाओ। गोपियां कहने लगी, उधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने पार कर दिया, इधर से कैसे जाएं। दुर्वासा ऋषि बोले, जाओ कहना यमुना जी से, हमने अपने हाथों से दूब की घास का रस पिलाया है दुर्वासा को, तो रास्ता दो। गोपियां आई, यमुना से प्रार्थना किया कि हमारे हाथों से दुर्वासा ऋषि ने अगर दूब की घास का रस पिया है तो रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यमुना महारानी कहने लगी, एक ठगनी बीच में ये बैठी है यमुना। एक ठग है कृष्ण, एक ठग है दुर्वासा और एक ठगनी है ये। 2 ठग बीच एक ठगनी यमुना महारानी। राधे राधे। ऐसी लीला। वही दुर्वासा ऋषि एक दिन बरसाने के बराबर में होके जा रहे थे। भगवान की ऐसी लीला हुई, अचानक से दुर्वासा जी को बड़ी भूख लगने लगी, बहुत तगड़ा भूख। जो दुर्वासा जी साल 2 साल नहीं खाएं, भूख पर, प्यास पर, निद्रा पर जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ हो, और आज भगवान की ऐसी लीला कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको लगा कि आज कुछ नहीं मिला खाने को तो हम मर जाएंगे, और यहाँ तो घास भी नहीं है, दूब का घास जो खा लें। राधे राधे। खाएं तो खाएं क्या। उस समय श्री जी महारानी की उम्र थी 5 बरस, और उनकी सहेलियां ललता, विशाखा, चंद्रना, भूदेवी, सुदेवी, चंद्रदेवी, ये सब गोपियां श्री जी के साथ में, और यहाँ गांव के बाहर मिट्टी की रसोई बना करके खेल रही थी। तो मिट्टी की रसोई बनाती है ना, मिट्टी की पूड़ी, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी का सब्जियाँ, मिट्टी की मिठाइयाँ। आप भी बनाए होंगे बचपन में, श्री जी भी बनाई थी। दुर्वासा जी को सामने से आते हुए देखा तो श्री जी महारानी कहती है, ओ बाबा जल्दी से आ, ले भोजन कर ले, भोजन कर ले। बाप रे, दुर्वासा ऋषि के कानों में भोजन की आवाज सुनाई दी तो भूख और 4 गुना बढ़ गई। अब तो बिना खाए रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ लाओ बेटा लाओ, क्या है, क्या बनाया। अरे देख बाबा कैसी सुंदर रसोई बनाई है, 56 तरह के भोग। दुर्वासा ने जो देखा मिट्टी का है तो गुस्सा आने लगे। अब बच्चों को इनको नहीं आ जाए, कड़ी कोई नहीं हो बस। बैठ जाओ, आ जाओ, ठंडी लग रही हो तो। ना तो बैठ रहे बस
अरे लियो कढ़ी है आज। राधे राधे। ये महाप्रसादी वाला कढ़ी है। महाराज सूखा रोटी दे दो। हाँ सूखी नमक मिर्च कड़ी प्रसाद रोटी रोटी चमचा लगा कड़ी प्रसाद हमारे पास गिला हुआ पास आधा घंटा हो गया। राधे 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 देह माने शरीर, देह कुंड। तो देह कुंड नाम क्यों पड़ा? यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे और भगवान श्री कृष्ण के पास गए दान मांगने के लिए। भगवान बोले क्या दान में दे? जो मांगे वो वही देंगे। राधे राधे।
ब्राह्मण बोला हमको आप जैसी सुंदर पत्नी चाहिए। राधे राधे। राधा जी को मांग लिया और भगवान तुरंत संकल्प करके राधा को दे दिए और वो ब्राह्मण लेके चलने लगा। बड़ा भारी खुश आया, अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी मुझे मिल गई, इनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं संसार में। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी ब्राह्मण को बोले पंडित रुक। हाँ प्रभु बोलिए। कौन है? अरे कौन क्या है, अब तो हमारी हो गई, जनानी बनाएंगे इनको, रखेगा कहाँ? अब तो ब्राह्मण खोपड़ी को जाने लगा, हम तो झोपड़ी में रहते हैं, ये महलों की राजकुमारी, अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी। नारद जी बोले रखेगा कहाँ, झोपड़ी में तो ये नहीं रह पाएंगे। अब तो ब्राह्मण पगला गया, पंडित जी पगला गए, क्या करें? अरे घनश्याम सेल बदल दे। इनका नखरा कौन सहेगा? हैं? ये तो बहुत कीमती चीज ले आए हम। कीमती जब कोई आदमी 2-3 करोड़ रुपए का कार खरीदता है ना, उतना ही महंगा ड्राइवर चाहिए, उतना ही महंगा मेंटेनेंस चाहिए, रखने के लिए जगह बढ़िया चाहिए। कोई उंगली भी लगा देगा तो 10,000 रुपए की सफाई पड़ती है। राधे राधे। अब वो पंडित जी घबरा गए। नारद जी बोले खिलाएगा क्या, पिलाएगा कहाँ, रखेगा कहाँ, सुलाएगा कहाँ, इतना श्रृंगार लाएगा कहाँ से, हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी कहाँ से लाएगा? अरे ये तो लौटा के आते हैं। नारद जी बोले कहा दान किया हुआ वस्तु तो को तो लौटाता नहीं है। अब पंडित जी फंस गए चक्कर में। आए श्री जी को लेकर भगवान के पास, बोले प्रभु हमसे बड़ी भारी भूल हुई और हम लौटा रहे हैं। भगवान बोले देखो जो हमने दान कर दी, अब दान की हुई वस्तु को तो वापस नहीं ले सकते। नहीं प्रभु अब तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी उपाय लगाओ आप। तो श्री भगवान बोले तो फिर एक काम करते हैं, श्री जी के बराबर वजन सोना तोल करके आपको दान कर देते हैं। सोना तुम्हारा और श्री जी हमारी। अब तो पंडित जी और ज्यादा खुश हो गए, 4 को ले आएंगे पत्नियां खरीद के। राधे राधे। उतना सोना में तो बड़ा भारी खुश हुआ। एक तराजू में श्री जी और एक तराजू में सोना। सोना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन श्री जी का तो वजन अनंत ब्रह्मांड एक तरफ और श्री जी की नखून एक तरफ। राधे राधे। उनका वजन थोड़ी कोई कर पाएगा। और नारद जी भी खड़े हुए थे। नारद जी बोले पंडित जी को अबे पागल हो जाएगा, देख कितना सोना हो गया। जब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी के पागल हो गए। प्रभु बस करो बस करो। अरे बस तो तब करेंगे जब इनके बराबर वजन होगा। लाद दिया 10-20 हजार टन सोना तराजू में। नारद जी से पंडित जी बोले प्रभु हम तो पगला जाएंगे, आज तक नहीं देखे थोड़ा और ये बहुत मिल गया। जिसने ना देखे और 9 उसको मिल जाए 100 तो पगला जाएगा। राधे राधे। तो नारद जी बोले पंडित जी को ऐसा कर, तुरंत एक तुलसी का पत्ता लेकर के इन पर रख सोना पर, तभी कुछ बात बनेगी। पंडित जी ने तोड़ा तुलसी पत्ता और सोना का तराजू में रख दिया। वहीं भजन रुक गया। बोली वंदा देवी की, तुलसी महारानी की। तो यहाँ ये भाव हमको सिखाता है, अगर हमारे पास धन न हो तो क्या बिना धन के भक्ति नहीं होगी? और बहुत सारा धन है और न दे तो भी भक्ति अधूरी है। यहाँ दोनों ही बात हैं। जिनके पास धन नहीं है उनके लिए तो तुलसी पत्ता सोने से भी अमूल्य है। राधे राधे। और जिसके पास धन है वो धन से सेवा करता है, जिसके पास धन नहीं है वो लाल पीला कपड़ा पहना, ट्रेन में फ्री में बैठा, किसी भी तीर्थ में कहीं स्टेशन पर उतर जाओ, कोई टीटी चेक करता नहीं है। कहीं भी भिक्षा मांग के खा लो, कहीं देवालय से वाले में सो जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। राधे राधे। उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देह, श्री जी की देह के बराबर भगवान श्री कृष्ण ने उस पंडित को सोना दान किया तो नाम पड़ा देह कुंड। 84 को उसकी यात्रा में जो भक्त लोग यहाँ आते हैं तो शास्त्रों में तो नियम है अपनी देह की बराबर सोना अपने पंडा जी को दान करना चाहिए। राधे राधे।
लेकिन अपना ही उंगली गला में पहनने के लिए सोना नहीं तो पंडा जी को क्या दान करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। तो देखो सोने का भाव है 50,000 रुपया का 10 ग्राम, और 1 ग्राम भी दोगे तो 5,000 रुपया का, आधा ग्राम भी दोगे तो 2,500 रुपया का, उससे भी आधा ग्राम दोगे तो 1,250 रुपया का। चरक करता विष्णु प्रसाद ब्राह्मण वचन हमारो श्री धाम देह कुंड को दर्शन यात्रा सोना दान यथाशक्ति जो देते हैं स्वीकार करना। हे प्रभु, हमारे घर में अन्न धन से, पुत्र बल से, लक्ष्मी से भंडार भरना, चरणों की भक्ति देना, फिर बुलाना, बारंबार बुलाना। बोलिए देह कुंड की राधे राधे। अब ले और दे, कुछ भी कर मेरी तरफ से तो मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, तेरा काम है तू कर। चलो चलो, अब नहीं है तो उसमें क्या देखने का है। दे दिया मैंने, मैं दे दे बाबा। दिया तो उधर चढ़ा दो। ओम श्री राधे राधे। राधे राधे। देखो इस जगह का नाम है अलता पहाड़। अलता पहाड़ पीछे तक आवाज आ रहा है ना। यहाँ ललिता सखी की शादी हुई। आपने जहाँ भोजन किया था देह कुंड, और ऊपर में पहाड़ पर जो मंदिर बना हुआ है ऊंचा गांव, ललिता सखी का गांव। ललिता सखी की जब शादी हुई तो यहाँ पर ललिता जी के साथ में श्री जी महारानी ने लगाया महावर पैर में, और महावर की कटोरी हाथ से छूट गई और वो अलता गिरा शिला पर। उस शिला पर प्राकृतिक रूप से रंगोली बनी हुई है। शिला का नाम है चित्र विचित्र शिला। ध्यान से देखना, बहुत सुंदर शिला है। बोलिए श्री जी महारानी की। यहाँ शिला के दर्शन करने से जो स्वागत अपना प्रणामी करते चलो। राधे राधे। हम भरना है इसको। करो अपना अपना प्रणामी करते चलो। राधे 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 करते चलो अपना। जिनको दर्शन हो गए हों वो दर्शन करके गाड़ियों पर बैठ जाएं। राधे राधे। दर्शन हो गए हों, दर्शन करके गाड़ियों पर बैठ जाएं। केवल शिला के दर्शन करना है, बस शिला के दर्शन करना। शिला होती है सुहागिन जो होती है। राधे राधे। करो अपनी अपनी सेवा। पर्दा कभी ब्रिज में आई है, बार बार नाम है कोई यहाँ आए। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे
यहाँ भोले बाबा का राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हमेशा भगवान का मुख पर नाम अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि नाम अगर हम बचपन से ही भगवान का नाम सुमिरण करेंगे तो भैया मरते दम तक हमारा मुखार बिंद पर ये नाम रहेगा। अगर हम सोचें कि बुढ़ापे में नाम जप लेंगे, बचपन में पढ़ाई कर लें और जवानी में हम अपना कमा लें धमा लें और अंत समय बुढ़ापे में जब कुछ काम नहीं रहेगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, तो भैया बुढ़ापे में तो हाथ पर कीर्तन करने लग जाते हैं। राधे राधे। हाथ पर बुढ़ापे में काम नहीं करते, मुख से बोला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, लाठी पकड़ी नहीं जाती ढंग से, पूरा तो भैया कीर्तन ही करता है शरीर, तो भगवान का कैसे कीर्तन करोगे? राधे राधे। भगवान का नाम अपने मुख से हमेशा रटते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप जोर से ही बोलोगे तब जाकर के ही भगवान का नाम हो पाएगा। भैया एक आध 2 घंटे या 2-4 मिनट जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना समय मिल रहा हो उतना समय प्रतिदिन बना लो कि हमको भगवान का कीर्तन करना है। मात्र वही से 5 मिनट क्यों ना करना, परंतु भगवान कोई भी कार्य करे तो मन में भगवान का नाम स्मरण होता ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि सब बुढ़ापे में भैया सब साथ छोड़ जाते हैं, दुख में सभी साथ छोड़ जाते हैं, परंतु हमारा जो भगवान का नाम है वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमको वो काम करने की शक्ति प्रदान करता है। एक भैया बोल रहे थे आपकी में से कि बाबा ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। हम बोल रहे भैया आज अभी आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति मत बोलो इसको। जब तक ये बाजार में है तब तक वो मूर्ति है भैया। घर में आने के बाद में, मंदिर में आने के बाद में तो स्वयं साक्षात उसमें श्री विग्रह में ठाकुर जी आकर के ही विराजमान हो जाते हैं। मूर्ति मत समझो, मूर्ति समझोगे तो भैया कभी भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि ठाकुर जो है ये बाजार से मूर्ति लिया है, इनकी सेवा पूजा जैसे करते हैं, गर्मियों में गर्म कपड़े कोई पहना देता है, सर्दियों में भैया ठंडे कपड़े पहना देता है। यथा देहे तथा देहे, जैसे अपने शरीर को देते हैं उसी प्रकार हमको ठाकुर जी को देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे अलग है, ये सोचो ये हमारे घर के एक मेंबर है। राधे राधे। ये हमारे घर के सदस्य हैं, ये हमारे बाल गोपाल ही हैं। कोई इनको बाल गोपाल बना लो अपना, कोई इनको पिता बना लो, कोई माता बना लो, कोई भाई बना लो, कोई पति बना लो, कुछ भी रिश्ता जोड़ो, परंतु रिश्ता जोड़ना पड़ेगा तब जा करके प्रभु से प्रीति हो पाएगी। राधे राधे। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, कितना प्रेम करते हैं बच्चों से, जिस प्रकार हम प्रेम करते हैं, अपना समझ करके प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति को ठाकुर जी को अपना मान लेना चाहिए। चाहे बालक मान लो, चाहे पुत्र मान लो, चाहे पति मान लो, चाहे परमेश्वर मान लो, कुछ भी मानो, परंतु रिश्ता बनाओ। बिना रिश्ते के तो कुछ नहीं है। गोपियां भी तो रिश्ता बनाया था, गोपियों ने राधे राधे बनाया था ना, पति का रिश्ता बनाया था, किसी ने पुत्र का रिश्ता बनाया था। देखिए एक बहुत सुंदर छोटा सा यहाँ दृष्टांत देते हैं हम आपको। एक भक्त था,
और भगवान बहुत छोटा था, बालक था, 5-6 साल का बच्चा था। और एक आश्रम में गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, मुझे आप दीक्षा दे दो। अब तो गुरुजी बोले, बेटा इस समय दीक्षा लेकर के क्या करेगा, तू भजन कर पाए नहीं कर पाए। गुरुजी कोई बात नहीं, मैं आप ही के पास रहूंगा, आप ही की सेवा करूंगा, खूब भजन करूंगा, आप मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने छोटा सा बालक है, इसको तुरंत दीक्षा दे दी। अब तो आश्रम में वो गुरुजी की सेवा करता, कभी झाड़ू लगाता, कभी पोंछा लगाता, कुछ ना कुछ किया करता था। वो भगवान की सेवाओं में ही लीन रहता था। उसको संसार का बोध नहीं था। जैसा उसको पढ़ाओगे भैया वैसा ही पढ़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा अबोध बालक है और छोटे से बालक को कोई ज्ञान नहीं रहता। जैसे हम बच्चे होते हैं छोटे से, और छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, बड़ी, ये हम पढ़ाते हैं, हाथ से लिखवाते हैं, तब जाकर के वो सीख पाता है। उसी प्रकार बच्चे को भी बचपन से ही ज्ञान डालना चाहिए। बोले कैसा ज्ञान? बोले भगवान के प्रति भी ज्ञान देना चाहिए, भगवान के प्रति भी उसका मुख मोड़ देना चाहिए। जब भी भैया बुढ़ापे में वो भगवान का भजन पूजा पाठ कर पाएगा, जब भी भगवान को याद कर पाएगा। अगर हम ये ज्ञान देंगे कि बेटा तू खाने और कमाने की विधि सीख और इससे तू अपना जीवन सफल बना लेगा, तो भैया ये गलत है। पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, कौन नहीं कमाता? राधे राधे। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, परंतु वो पैसा आपका सदुपयोग होना चाहिए। ये ना हो पैसा तो कमाना सिखा दिया, बुढ़ापे में जाके मैया बाप को घर से बाहर निकाल दिया, ऐश मौज कर रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है। अगर आप पेट भरने की विधि सिखाओगे बच्चे को, तो भैया बुढ़ापे में तो यही करेगा। अगर पैसे कमाने की विधि सिखाओ, पेट पालने की विधि सिखाओ, पैसा हमेशा कमाना चाहिए व्यक्ति को। पैसा नहीं है तो भैया कोई भी पूछने नहीं आएगा। हम खुद कहते हैं पैसा कमाओ। गृहस्थ में रहते हो तो पैसा आवश्यक है। बिना पैसे के संसार में आपको कोई अपने घर में नहीं घुसाएगा। राधे राधे। आपके पास पैसा है ना तो भी रिश्तेदार पूछेंगे, रिश्तेदार तो छोड़ो, भैया भैया को नहीं पूछेगा अगर पैसा नहीं रहेगा। पैसा तो अवश्य कमाओ। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब यही है अगर पैसा है। राधे राधे। बिना पैसे की भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको पूछेगी, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाले। राधे राधे। आप पैसे कमा करके उसको सदुपयोग में लगा सकते हो, गैया मैया की सेवा में लगा सकते हो, गरीब की सेवा में लगा सकते हो, अनाथ की सेवा में लगा सकते हो, दीन दुखियों की सेवा में लगा सकते हो, कुछ अच्छा पुण्य कार्य कर सकते हो। और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। राधे राधे। भजन कौन करता है आज के समय? कोई नहीं करता। हमको लगता होगा बहुत ही कम है करने वाले। तो एक भक्त था, उसने दीक्षा ले ली अपने गुरुजी से, छोटा ही बालक था। एक दिन गुरुजी बोले, अब भैया 4 धाम की यात्रा कराता हूँ, बुढ़ापे का समय शरीर हो चुका है, आगे कर पाऊँ, हो पाए या नहीं हो पाए, तो मैं यात्रा करना चाहता हूँ। तो अपने जितने भी आश्रम में शिष्य थे सभी को बुलाया और बुला करके बोले कि बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो बोले गुरुजी आप बोलिए, आपकी आज्ञा, जैसे कहेंगे वैसा ही करेंगे हम। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कुछ हमारे साथ चलो और कुछ यहीं रुक जाओ आश्रम में, आश्रम की देखभाल करना। तो गुरुजी ने कहा हमारे साथ साथ कौन चलेगा? तो सभी ने हाथ उठा दिया, गुरुजी हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, गुरुजी हम आपकी सेवा करेंगे। अब तो सभी ने हाथ उठा दिया, बोले कि गुरुजी जाएंगे तो तीर्थ यात्रा करने को मिलेगी, दर्शन मिलेगा और राधे राधे बना बनाया माल मिलेगा। यहाँ रुकेंगे तो बनाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं गूंजी, हमारी पूरी तरफ गूंज रही है, वृंदावन तक आवाज जा रही है। राधे राधे। और ये देखो ये हर जगह आवाज जाएगी, ये झारखंड में भी जा रही है आवाज। तो इतनी जोर से तो आवाज आनी चाहिए ना भक्तों की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधे राधे। अब तो सभी भक्त जितने भी थे उन्होंने कहा गुरुजी हमको छोड़ के जाओगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो अब वहां पर सभी गुरुजी चक्कर में पड़ गए। तो उसी बच्चे को वो आया, बालक आया, रामदास, उसका नाम था रामदास। और वो रामदास आकर के कहता है गुरुजी आप जैसी आज्ञा करोगे मैं वैसा ही करूंगा, आप कहोगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला यही है मेरा सच्चा शिष्य, यही है मेरा। तो अब तो उस बालक को कुछ पता नहीं था
तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरे को एक बार बता जाओ आप क्या क्या करना है, क्या क्या नियम होता है। तो गुरुजी कहने लगे, पुत्र ऐसा करो, देखो सुबह सुबह उठना, झाड़ू पोछा लगाना, स्नान ध्यान करना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, फिर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, फिर ठाकुर जी जब भोग लगा दो ना, जब ये पाले तब जाकर के खुद पाना। तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी ये कौन है? वो इतना नहीं जानते थे ये भगवान है। तो कहते गुरुजी कौन है? तो गुरुजी कहने लगे, ये छोटा सा बालक है, अबोध है, ये इसको क्या पता कौन संसार का ही रिश्ता जानता है, ये माता है, ये पिता है। तो कहने लगे आओ। तो राम जी के दरबार में ले गए और राम जी के दरबार में ले जाकर और दिखाया कि बोले देखो बेटा, ये देखते हो ना धनुष बाण लिए हैं जो बीच में है, ये राम जी हैं, ये है तुम्हारे पिता। राधे राधे। उससे क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारे पिता। जो ये देखते हो ना, ये सीधे हाथ पे जो उल्टे हाथ पे खड़ी हुई है, ये है मैया सीता, ये आपकी हुई माता। और ये देखते हो ना बगल में जो खड़े हुए हैं, ये इनके भैया हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हुए। राधे राधे। कौन हुए? चाचा जी। ऐसा कहा। बोले नीचे जो बैठे हुए हैं ना, ये तुम्हारे हुए भैया। राधे राधे। ये कौन है? हनुमान जी भैया हैं, ये हनुमान जी तुम्हारे। अब तो बढ़िया तरीके से समझा दिया। बोले एक रिश्ता जुड़ गया। अब रिश्ता जुड़ गया भैया, गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। गुरु जी तो चले गए तीर्थ यात्रा करने, और अब तो यहाँ पर भक्त सुबह सुबह उठा, उठ करके झाड़ू पोछा लगाया बढ़िया आश्रम में झाड़ू पोछा लगा करके अब तो भक्त वहाँ पर स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को स्नान कराता है, और स्नान कराने के बाद में वहाँ फिर रोटियां बनाता है। राधे राधे। कितने लोग थे वहाँ राम दरबार में? बोले मैया सीता थी, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ये 4 थे। 5 में कौन थे? बोले रामदास भक्त था। और उसने 2-2 के हिसाब से रोटियां बनाई सब 5 के लिए। बोले 2-2 रोटी उनके हिसाब से और 2 रोटी अपने लिए, और सबकी थाली अलग अलग लगा दी वहां पर। और लगा करके बोले कि पिताजी पाओ भोजन, प्रसादी पाओ, माताजी प्रसादी पाओ, अंकल जी प्रसादी पाओ, भैया प्रसाद पाओ आप। और कह करके वहीं खड़े हो गए। अब तो भगवान क्या खाए? राधे राधे। भगवान तो वहीं खड़े रहे। भगवान ने नहीं मिले। 5 मिनट हो गए। भक्त कहने लगा नया नया रिश्ता जुड़ा है ना, तो इसीलिए शर्माते होंगे। तो बोले ठीक है, पर्दा लगा देता हूँ। पर्दा लगा दिया। 5 मिनट बाद फिर खोल के देखा कि फिर भगवान ने नहीं खाया। बोले नहीं पिताजी ने भी नहीं खाया, ज्यादा शर्माते हैं ना इसीलिए नहीं। अब तो दरवाजा लगाना पड़ेगा। दरवाजा लगा दिया भैया। अब तो दरवाजा लगाया। 5 मिनट बाद खोल करके देखा, जब भी भगवान ने नहीं खाया। बोले अब तो गुस्सा आने लगी। फिर रुक गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं खाया। बोले कि मैं भी भूखा रह जाऊंगा, तुम भी भूखे रह जाओगे। गुरुजी ने कहा है पहले माताजी को पिताजी को भोग लगाना, उसके बाद में जब ये पाना, उसके बाद में तुम पाना। और अगर हम नहीं पाएंगे तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। देखो 1.5 हड्डी का शरीर है, अभी 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, जल्दी खा लो। अब तो भगवान नहीं खाया। भगवान ने बहुत देर हो गई भैया। और कहने लगा प्रभु अगर गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, गुरु जी ने जैसा कहा है उसका पालन तो करना पड़ेगा, परंतु आप नहीं खाओगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तुरंत भक्त उठा और नदी की ओर जाने लगा। भैया गया, सिर्फ सच्चा था ना, भोला भाला था, भोला भाला था। जैसा सिखाया गुरुजी ने वैसा ही सीखा और सीधे वो नदी की ओर बढ़ने चला। और जैसे ही नदी में कूदने वाला था, तुरंत राम जी प्रकट हो गए राम दरबार में से, और हनुमान जी को आज्ञा दी, अरे भक्त जाओ और जाकर के इस बच्चे को बचा करके लाओ। आज हमारे कारण ऐसा ना हो, ये भक्त सच्चा है, इसके मन में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष बैर भाव कुछ भी नहीं है। एकदम सच्चा है, ये प्रेम करता है, ये संसार के बंधनों को जानता है, ये और कुछ नहीं जानता। तो बच्चा जल्दी बचाओ, जाकर के इसको जल्दी बचाओ। अगर तुम नहीं बचाओगे तो आज हमारे कारण ये सद्भक्त जो अच्छा भक्त है वो मारा जाएगा। तुरंत हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया पीछे से। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे भैया आप आ गए? बोले कि मैं मरने जा रहा हूँ, पिताजी तो आते नहीं है, पिताजी भोजन करते नहीं है, माताजी करते नहीं है, मैं भी सुबह से भूखा हूँ और वो भी भूखे हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है कि पहले इनको खिलाना फिर खुद खाना, और ये खाएंगे नहीं, हम भूखे वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए हम मरने जा रहे हैं। तुरंत कहने लगे नहीं तुम चिंता मत करो। बोले पिताजी आ गए? बोले आ गए। अब वहां जाकर के क्या देखा तो साक्षात जो श्री विग्रह थी उनमें से भगवान प्रकट हो गए। राम जानकी लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज ने वहां बैठ करके उनके साथ में प्रसाद पाया। उसके बाद में उस रामदास भक्त ने वहां पर प्रसाद खाया।
प्रतिदिन का यही नियम चलता रहा। राधे राधे। अब तो एक दिन क्या किया कि भक्त ने क्या किया कि बोले ये तो कुछ करते धरते हैं नहीं है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। सुबह सुबह उठना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, भिक्षा मांग के लाओ और वहां से ला करके फिर भैया बनाओ और फिर खाओ, इनको और खिलाओ बैठा के। ये कोई बात है? ऐसे नहीं खाना, ऐसे तो पेट निकल आएगा इनका, पैर में जंग लग जाएगी। तो तुरंत क्या किया, बोले आज के बाद माता जी ऐसे खाली नहीं बैठोगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो भक्त ने उनको कार्य पे लगा दिया। बोले पिताजी ऐसा करो, आज से आप पत्तलों को बनाओगे। राधे राधे। क्या करोगे? पत्तलों को बनाओगे। बोले ठीक है बेटा, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। राम जी को पत्तल पे लगा दिया बनाने के लिए और माता जी से बोलने लगे मैया आप भोजन बनाओ। तो सीता जी को भोजन बनाने के लिए बैठा दिया। और लक्ष्मण जी से बोले कि अंकल आप ऐसा करो, यहाँ जो आश्रम के जितने भी हैं सबको देखा वाली करो, सबको देखो। और हनुमान जी को बोले कि ऐसा करो आप झाड़ू पोछा करो। राधे राधे। और हनुमान जी को भी लगा दिया। तो राम जी से बोले कि आपको मैं किसी को बाहर तो जाने नहीं दूंगा, अगर आपको बाहर जाने दिया तो आपको सब पकड़ लेंगे, फिर बेकार हो जाएगा मामला। तो भिक्षा मांगने के लिए बाहर मैं जाऊंगा। तो भिक्षा मांगने रामदास जाते थे और वहां जाया करते थे। प्रतिदिन का यही नियम चलने लगा। माता जी भोजन बनाती, पिताजी पत्तल को बनाते और भैया जो लक्ष्मण जी थे वो अंकल वो वहां पर देखभाल किया करते, हनुमान जी झाड़ू पोछा किया करते थे और भक्त वहां रामदास भिक्षा मांग करके लाया करता था और वहां दिया करता था। यही क्रम चलता रहा। कुछ महीनों बाद में गुरु जी का एक पत्र आया और गुरु जी ने बोला कि बेटा हम 1800 भक्तों के साथ में आ रहे हैं, हम 1800 भक्तों के साथ में परसों तरसों में पहुंचने वाले हैं 3-4 दिन में। तो अब गुरु जी को जो पत्र था सबको पढ़ाया। तो माता जी पिताजी के पास गए, पिताजी अब तो देखो अभी तक तो बनता था 5 लोगों का खाना, अभी तक क्या बनता था? मात्र 5 लोगों का भोजन बनेगा। अब तो 800 आदमी आ रहे हैं। राधे राधे। 800 का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राम जी कहने लगे और लो और निकल लो इस विग्रह में से और निकल लो, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुरंत यहाँ पर सीता मैया कहने लगी मैं तो इसकी माता हूँ। राम जी कहने लगे मैं इसका पिता हूँ। चिंता क्यों करते हो बेटा? 800 क्या 8000 आ जाए, 8 लाख आ जाए, 8 करोड़ आ जाए, जितने आने वाले हैं सबको आने दो, तुम चिंता मत करो, हम सबको पवाएंगे। गुरु जी जैसे ही आए आश्रम में और कहा कि शिष्यों को भेज दिया जाओ तुम स्नान करके आओ, भोजन तैयार हो रहा है। तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी ऐसा करो अभी आपका भोजन बनने वाला है, माता जी भोजन बना रही है, पिताजी पत्तल बना रहे हैं और लक्ष्मण जी जो अंकल जो चाचा जी है ना वो देख रहे हैं आश्रम की देखभाल। और वहां पर इस प्रकार वहां सब कोई बैठे हुए हैं। अब तो भैया जैसे ही गुरुजी ने क्या ये क्या कह रहा है? बोले मैं गुरुजी ये कह रहा हूँ कि जितने भी थे ना सब मैंने काम पे लगा दिया, अब चिंता मत करो। आज ये बैठे बैठे खाते थे ना, अब इनको ज्यादा नहीं खाने देंगे, इनसे काम करवाया करेंगे। गुरुजी को समझ में कुछ आया नहीं, तुरंत भैया ले जा गए, पकड़ के ले गए। गुरुजी आप चलो तो सही, मैं दिखाता हूँ। और भैया जैसे ही ले जा करके दिखाया तुरंत वहां पर सीता मैया और भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तलों को सिल रहे हैं। और भैया इतना सुंदर दृश्य देखा, देख करके तुरंत वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। भक्त वत्सल उस शिष्य के चरणों में पड़ गए, बोले बेटा आज तक तो मैंने सुना था कि गुरु ही भक्तों को भगवान का दर्शन कराते हैं, आज मैंने देख लिया कि शिष्य सच्चा हो तो वो शिष्य ही गुरु को दर्शन करा दे। और ये किसके कारण हो सकता है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद माशर ईर्ष्या द्वेष बैर भाव, ये सब मन से निकालना पड़ेगा, तभी ही भगवान का दर्शन हो पाएगा। वो प्रेम अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी ही भगवान का दर्शन हो पाएगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे राधे। क्या है? बोले प्रेम की सगाई है। इस प्रेम से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। प्रेम से ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है, प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। गोपियों ने भगवान को कैसे पाया? भैया प्रेम के कारण ही तो पाया, उनके अंदर प्रेम ही तो था जिन्होंने भगवान को पा लिया था। अगर भैया आपके पास प्रेम है तो भगवान यहीं आकर के आपकी गोदी में आकर के खेलेंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ में भोजन प्रसादी करेंगे। और भैया प्रेम नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। और भैया ये सब कुछ लाना पड़ेगा। कैसे? बोले ये आपको
भजन संकीर्तन से आएगा, भागवत जी की कथा से आएगा, क्योंकि भागवत जी की कथा में भक्ति के बारे में बताया गया है। बोले भक्ति हमारे अंदर में अवश्य होनी चाहिए, अगर भक्ति नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति अधिक प्रिय है। ध्रुव जी ने क्या किया था? बोले उनके अंदर भक्ति ही तो थी। नारद जी ने क्या किया? उनके अंदर भक्ति ही तो थी। उन वीलों ने क्या किया? उनके अंदर भक्ति तो थी। उस गजेंद्र ने क्या किया? हाथी ने, उसके अंदर भक्ति ही तो थी, जिनको ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। और बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और वो भक्ति नृत्यति यत्र चा धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, यहाँ पर भक्ति मैया नृत्य करती रहती है। और बिना भक्ति के संसार में कुछ नहीं है। और वो भक्ति कहाँ से प्रदान होगी? बोले कि वृंदावन से प्रदान होगी। और वृंदावन में क्या होगा? राधे राधे 2025 में राधे राधे क्या होगा? भागवत जी की कथा होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा कराता है, भागवत जी में लिखा हुआ है प्रेत पीड़ा विनाशिनी द्वंद्वकारी की कथा आती है भागवत जी के अंदर में। बोले क्या है? बोले प्रेतों को विनाश करने वाली है, उसको स्वरूप भगवान का साक्षात स्वरूप देने वाली है। ऐसी है वो भागवत जी की कथा जो 2025 में होने जा रही है। तो वहां पर भागवत जी से कराने से क्या होता है? भागवत जी कराने से हमारे पितृदोष शांत होते हैं। राधे राधे। क्या होते हैं? पितृदोष किससे होते हैं? बोले भागवत जी की कथा से होते हैं, जिन्होंने धुंधकारी जैसे महापापी व्यक्ति को भी ताड़ दिया था। भागवत जी में लिखा है कि धुंधकारी के नाम से गौकर्ण जी महाराज ने, पहले दिन की कथा आती है, और गौकर्ण जी महाराज ने तो गया में जाकर के अनेक पिंड दान कर दिए, तब भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी की मुक्ति किससे हुई? बोले भागवत जी की कथा से हुई। और भागवत जी की कथा क्या करती है? बोले भक्ति प्रदान करती है। राधे राधे। क्या करती है? भक्ति प्रदान करती है। और भैया जीवन में है ही क्या है? जीवन भर कमाया है, जीवन भर कमाएंगे, जीवन भर खाया है, जीवन भर खाते ही रहेंगे। राधे राधे। जानवरों में और हम में, इंसान में अंतर क्या है? राधे राधे। खाते हम लोग भी हैं, खाते वो जानवर भी हैं। क्या अंतर है? देखते जानवर भी हैं, देखते हम भी हैं। राधे राधे। मलमूत्र त्याग जानवर भी करते हैं, मलमूत्र त्याग हम भी करते हैं ना। सब कुछ जानवर जैसा ही करते हैं, पशु जैसा ही करते हैं। हम में और उनमें खाली एक ही अंतर है। बोले हम धर्म करना जानते हैं, वो धर्म के बारे में नहीं जानते। हमको ये पता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, हम उसके अपना आगे जीवन कैसे संभाल सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, परंतु वो पशु नहीं जान सकता। एक बार ये मनुष्य जन्म मिलता है और इस जन्म में हमने यहाँ पर भागवत जी कभी ना सुनी हो, अगर हमने कभी ब्रज 84 कोस की यात्रा ना करी हो, हमने भगवान का नाम संकीर्तन कभी जिंदगी भर ना किया हो, तो भैया इन अन्य योनियों में हम पड़े रहेंगे। इनसे हमारा कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये जीवन है, धन्य हो जाएगा हमको क्या करने से? बोले ब्रज 84 कोस की यात्रा करने से। क्या मिलेगा हमको? बोले भक्ति प्रदान होगी। और जब भक्ति प्रदान होगी तो उससे ठाकुर जी के प्रदान होंगे। और जब ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे तो उससे हमको गौलोक धाम प्राप्त होगा। और जब भैया गौलोक धाम प्राप्त हो जाएगा तो वहां पर प्रिया प्रीतम सरकार की हमको चरण वंदना करने को मिलेगी, चरणों की सेवा करने को मिलेगी। और हम जीवन भर प्रभु के चरणों की वंदनों की सेवा ही करते रहेंगे। और भैया ये जीवन किसी काम आने वाला नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। राधे राधे। क्या है? बोले ये तो राम जी ने चाबी भर दी है, समय का कोई भरोसा नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे, ये तो काल के मुख में बैठे हुए हैं। हम जल्दी से जल्दी इतना भगवान का भजन कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लें जिससे हम भगवान के लोक को जा सकें। क्योंकि जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा? ये कौन सका है जान। भैया ये कोई नहीं जान सका कि हमारी जिंदगी कितने क्षण भर की है। आज आपके सामने भैया ये प्रवचन थोड़ा मोड़ा दे रहा हूँ, आप ठाकुर जी की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, नहीं तो आगे का कोई भरोसा नहीं। अभी आज बैठा हूँ, कल नहीं हूँ। राधे राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2025 में होने जा रही है श्रीमद् भागवत जी का विशाल आयोजन 1008। राधे राधे। कितना? 1008।
आपने देखा होगा कि जब भागवत जी की कथा होती है तो एक ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ करते हैं। वृंदावन में जब कथा होगी तो यहाँ पर 1008 ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ करेंगे राधे राधे। और वहां प्रवचन दोपहर को हम करेंगे राधे राधे। तो जिसको भी इससे क्या होता है, भागवत जी की कोई कहते हैं राधे राधे। बोलिए प्रेम सरोवर की। ये प्रेम सरोवर है, ऐसे घंटे लग जाएंगी। है ये बसती हैं नहीं बोलती हैं, अरे दाम सीधा मसदा मदमंगल हाँ कहना, जंगली मंगल हम लोग जंगली खेलेंगे, गोभी चढ़ेंगे, जल्दी आना। सुबह के टेर हो गया, दोपहर में शाम मिलके इस जंगल में बैठ करके वन भोजन करे। अभी जानते हैं कन्हैया का माखन जब आवे अंदर तब पेट भरे, तो कन्हैया क्या क्या गोपियों के टेर लगाते, ललिता विशाखा चंपलता चित्रा सुधवी रंगदेवी तुंगभद्रा समा गौड़ी हाँ करना, क्या मामला रे, अरे भूख लगे तो घर पे आओ। घर पे कैसे जाओ, मैं तो गो सेवा में हूँ, तुम लोग चले आओ। गोपिया माखन साथ बहुत पकवान ले आवे, प्रेम से भोजन करावे। अभी जो आधा घंटा पहले ध्यान रखना, गोदिली लगन में सब गौ को लेकर के घर लौटते हैं। कदम पेड़ के ऊपर चढ़ करके गौ के लिए बंशी बजा देते हैं। कदम चोरी कानो बुलावत गैया, करी कमा धुरी धुमार लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो, तो सब गौ माता भी ब्रजवासी के आनंद देने की आवाज आते हैं। अब लोग ब्रजवासी का आनंद देना चाहिए, आज करना चाहिए ना। क्या आवाज है, हम जो आधा घंटा के पहले गोल लेकर कन्या घर लौट गए। हम लोग विग्रह सेवा के नाते थोड़ा देर हो गया, चादर पदर उड़ाने के नाते, नहीं तो हमारे मंदिर 5 बजे भाई गदनी लगन समाप्त हो जाए। हमारे जो लाला ब्रजवासी वो जानते हैं, ये भी जानते हैं, अब इसीलिए आप लोग का कष्ट दे रहा हूँ। अभी भी हमारा खीर होते तो यहाँ भी बांट देता है, लेकिन आज खीर भी ले खत्म हो गया। आगे कभी बुक करके जाना, अब आना और खीर खा जाना, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है बाहर से। महीना में गोपाष्टमी जो आती है ना, तो प्रथम भगवान जब 5 साल के थे तो गाय चराने के लिए निकले, तो सबसे पहली बार नंदगांव से यहाँ आकर के बैठे हैं और आवाज लगाया करते थे ब्रजवासियों को, गायों को। टेर, टेर माने आवाज देना, इसी का नाम पड़ गया टेर कदम। और यहीं से दर्शन कर रहे थे कि वो झाड़ियां है ना, इन्हीं के दर्शन है ये झाड़ियों के। और देखो वहाँ गाय बना हुआ है, ये लाल वाला गाय खड़ा है, यहीं से दर्शन कर लो, हो गया काम। और क्या, यहीं से सुंदर सुंदर दर्शन हो रहा है। हम तो भागे पूरा जोर। राधे राधे। मैं तुम्हारी अरे बटवन चाहिए ऊपर चलिए।
बोलो राधे राधे। हाथ जोड़ लो, बोलो इष्ट विदे नूनादिकम जलकृत विष्णु प्रसाद ब्राह्मण वचन हमारो श्री धाम नंदगांव को पावन सरोवर को दर्शन यात्रा राजी खुशी से पूर्ण हुआ। हे प्रभु, हमारे घर में अन्न धन से, पुत्र बल से, लक्ष्मी से भंडार भरना, चरणों की भक्ति देना। बोलिए पावन सरोवर की राधे राधे। अब यहाँ से चलेंगे कोकिला वन, कोकिला वन के बाद वृंदावन। राधे राधे। ऐसा हुआ नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था धूमधाम से। उस जन्म उत्सव में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता सभी आए और यहाँ नंदगांव में शनि भगवान भी आए हुए थे। शनि भगवान आए, डर की वजह से समारोह में सम्मिलित नहीं हुए। जन्म उत्सव में काहे शनि भगवान सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो हम वहाँ पहुँचे, भगवान ना करे अगर कुछ विघ्न हो गया समारोह में, सभी देवता कहेंगे शनि तेरी वजह से यहाँ विघ्न हो गया। उस डर से वो यहाँ बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा एक भक्त डर से यहाँ बैठ गया है। भगवान यहाँ कोयल के रूप में शनि भगवान से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आपकी स्थापना हमेशा मैं कृपा बना के रखूंगा। बोलिए शनि भगवान की। और शनि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण के साला हैं, यमुना जी के भाई। यमुना जी के दो भाई हैं, एक का नाम शनि और एक का नाम है यमराज। सूर्य पुत्र हैं यमुना महारानी और सूर्य पुत्र है शनि। बोलिए शनि भगवान की। कोकिला वन की। देखो वहाँ 11-11, 21 रुपया का प्रसादी मिलता है तेल का। तेल, कपड़ा, जितना भी है वहाँ चलने वाला वो सब वहाँ। बोलिए शनि देव की जय, कोकिला वन की जय। जब सब यार इन पर तेल चढ़ाना जब और नहीं दीपक पानी अगरबत्ती जला बाबू। दीपक यहाँ लाने कुछ तेल चढ़ा दिया बस हो गया। हाँ मंगलम संदेव चढ़ा जो भी श्रद्धा है दक्षिण थाली में डाल। इधर से आजा, इधर से अरे वही लग जाओ इधर से आजा। क्या बतावे, कोई समझ में ना आवे, इनके समझ में ही ना आवे कहाँ से आए जानवर जो भी श्रद्धा है दान दक्षिणा डालो डाली में। चलो चलो परिक्रमा करो, चलो चलो परिक्रमा करो। वहीं रखते हैं नहीं डालना, थैली हटाइए।
हाँ ले शनि देव के दर्शन कर लिए और ये सूर्य के पुत्र हैं, तो ये सूर्य भगवान के दर्शन कर लो कुंड के रूप में, देख लीजिए। यहीं से दर्शन करेंगे। लाइट डालिए बेटा, जब ढंगते लाइट डाल, ढंगते ढंगते। सूर्य कुंड, बोलिए सूर्य कुंड की राधे 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 राधे। सभी हाथ जोड़ लो, बोलिए इष्ट विदे नूनादिकम जलकृत विष्णु प्रसाद ब्राह्मण वचन हमारो कोकिल वन में शनि देव के हनुमान जी के बांके बिहारी के कोकिलेश्वर महादेव के गिरी गोवर्धन के नवग्रह के नवग्रह जाएंगे अभी, वहाँ भी नवग्रह जी का दर्शन है, ठीक है ना। फिर बुलाना, बारंबार बुलाना, बोलिए कोकिला वन की। अच्छा एक सूचना दे देते हैं। चलो घूमते रहो एकदम। अरे कुकुर की लात तो
राधे राधे बोलिए सब। राधे 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 भजन यादव पिता केदार कहाँ है? आओ अब बैठिए। काली चरण रजवार पिता बद्री रजवार। क्या एक इतना टाइम थोड़ी है, फटाफट फटाफट करो। मोतीलाल वर्मा प्रसादी साहब आइए। मोतीलाल वर्मा नहीं आए? हलदर उड़ाओ या सूरज बल। सूरजल एक हलदर उड़ाओ पिता सूरजन तो ये नहीं है। फलारी गैंग पिता मंगल आइए। इसीलिए पिता का नाम यहाँ लिखाते हैं। हलदर फलारी गैंग ले लो। अनिल महतो अनिल महतो अनिल आप हैं? कांति देवी कांति देवी कहाँ है? कांति देवी आइए। आप पति का नाम नहीं लिखवाएंगे? ठीक है चलिए बोलिए। अंजू उराव अंजू लो। मोतीलाल वर्मा आए क्या? मोतीलाल वर्मा कहाँ है? नहीं, मोतीलाल वर्मा को कहाँ दिए? मोतीलाल वर्मा ले लिए हमको बोलना चाहिए ना। हलदर उड़ाओ आप हैं? हलदर ले। गोरेलाल पासवान गोरेलाल पासवान आप हैं? हाराधन महतो हाराधन कहाँ है? पहाड़पुर वाले ले आप। बिटिया आइए। बिटिया को बुला लो। बिटिया आप रहने दो, आप तो पहले ले चुके। बिटिया को दो। लियो ले इनको दो। जाओ आप बैठो अपना जगह पर। जा बेटा खुश रहो। बासु कुमार सन ऑफ चीता नहीं है? जल्दी आओ ना। अरे गंगाराम महतो पिता भोगर। नूनूलाल कुमार पिता सर्वेश्वर। गंगाराम नूनूलाल अकलू कुमुकार पिता बोलू। इन सवाल की ले लें यहाँ बती नहीं।
रसिक हैं दे सुरेश नोनिया पिता नथुनी, मंटू महतो पिता काली महतो, लक्की चंद कमार पिता लालू कमार। आइए, क्या नाम है आपका? लाइए। क्या नाम है आपका? मंटू। मंटू लक्की चंद, भोलाराम महतो पिता कंगाली, केदार महतो पिता खागू, असीत दे। क्या नाम है? केदार महतो। पहले केदार, असीत दे, चप्पल बार करो। गणेश चौहान वासुदेव, कालीचरण नूनिया बुधलाल, हेमलाल महतो पिता रघु महतो। हेमलाल महतो पिता रघु महतो। हरिदास पूरन, सिद्धेश्वर महतो पिता भादोरी। क्या नाम है आपका बाबा? बाबा नाम बता दो। पिता ठीक है आपका? पिता पूरन, सिद्धेश्वर महतो भादोरी। भागीरथ महतो पिता किशो। गीता यादव, ग्वालन कहाँ है मेरी ग्वालन? क्या देवी मदनलाल। ले सिद्धेश्वर महतो भादारी हो गए ना, हेमलाल हो गए। क्या नाम है? ये कहाँ दी है? नहीं वो नहीं दिए। 800 रुपया भंडारे के लिए दिए थे ना, अगर कोई छूट गया है, भंडारे में सम्मिलित होना चाहता है, अभी भी दे सकते हो। बोलिए राधा रानी की। ये हमारे पिताजी हैं ऊपर, नीचे में है हमारी माता जी। इनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। 3 साल में जाके लिखी ये पुस्तक। समझो कितनी मेहनत किए होंगे, कितने ग्रंथों को खोजा होगा। यहाँ मेरा फोटो और इसमें मोबाइल नंबर भी है। राधे राधे। यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है ना, किताब में मोबाइल नंबर है, इसमें भी मोबाइल नंबर है। तब तस्वीर ले, तब तस्वीर देखिए। जो तस्वीर है ना, इसमें हमारे पिताजी हैं, स्वामी जी हैं, हम हैं, हमारी श्रीमती जी हैं, और ये नीचे में मेरा मोबाइल नंबर है। तस्वीर में, हर तस्वीर में मोबाइल नंबर है। तो ये मोबाइल नंबर तो 24 घंटा रहेगा आपका घर में टंगा हुआ। राधे राधे।
कोई भी कैसी भी परेशानी हो, फिजिकली मेंटली, राधे राधे, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मोबाइल से। बोलिए राधा रानी की, आज की आनंद की। अब अपना अपना प्रसादी पाने के लिए बैठिए। सुबह यमुना नदी चल जाओ, दोनों का है, हाथ लगा लो, दोनों का है। राधे राधे। हरेंद्र, हरेंद्र, राधे राधे। हरेंद्र, उधर